बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हैदर जी, आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। 36 साल का वसी तजर्बा रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी, इल्म जफ़र, इल्म साद, जितने भी अलूम हैं खान साहब का बेहतरीन तजर्बा है। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, शादी, सफ़र, औलाद, बैरून मुल्क सफ़र, ज़िंदगी के जितने पेचो खम इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, उनका हल, रेमेडी भी खान साहब बताते हैं। राब्ता कर सकते हैं और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले खान साहब से सलाम दुआ करेंगे, फिर टॉपिक की तरफ आएंगे। टॉपिक हमारा ये है कि कैंसर। अगस्त का महीना आ रहा है। अगस्त के महीने में कैंसर वालों के लिए क्या मुश्किलात होंगी, क्या आसानियां होंगी, क्या शानदार कामयाबियां होंगी कैंसेरियन के लिए। खान साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, अगस्त का महीना आ रहा है। जैसे हम मंथली होरोस्कोप करते हैं, वीकली होरोस्कोप भी करते हैं और सब कुछ बताते हैं, तो खान साहब अगस्त में कैंसर वालों के लिए क्या खुशखबरियां हैं, किन चीज़ों से इन्हें बचना चाहिए? शादी, सफ़र, औलाद, सेहत, जॉब, तनख्वाह का बढ़ना, ख़ास तौर पे ज़्यादातर मौशी प्रॉब्लम्स होते हैं हम लोगों को, उसके हवाले से भी रेमेडी खान साहब बताएंगे। तो खान साहब, कैंसरियन के लिए अगस्त कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाह। देखिए जी, कैंसर जो है 4th स्टार है। कैंसर को बुर्ज सरतान कहते हैं, हिंदी में कर्क राशि कहते हैं। इसका जो हाकिम सियारा चांद है, जैसे प्लैनेट जो इसका मून है, लकी नंबर इसका 2 है, मुबारक दिन इसका मंडे है, लकी कलर वाइट है। और यह है कि इसके जो स्टोन्स हैं ओपल, पर्ल और मून स्टोन है। ओपल में मोहब्बत, खुशी, सेहत, बीमारियों से निजात, ये चीज़ें हैं। रिज़्क में बरकत। पर्ल मोहब्बत, सेहत, इंटरनल ऑर्गन्स को भी ठीक करता है, एक्टिव रहते हैं। मून स्टोन भी रिज़्क के लिए है, जादू नजर टोने से भी बचाता है। ये स्टोन अगर ना मिले मार्केट में तो मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा खैर, ये जो कैंसर वाले, इनका जो ज़ोडिक साइन है वो क्रैब है, केकड़ा। आंसर इनका वाटर है, पानी। अच्छा, कैंसर वालों की जो नेचर है वो ये है कि ये सेंसिटिव होते हैं, टू दी पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, मिलनसार होते हैं, सबको लेके चलते हैं, इखलाक अच्छा होता है और फोर्स में रह के ये लोग काम नहीं कर सकते, बर्दाश्त कम होती है और इन्हें कह लें कि इनसे प्यार और मोहब्बत से काम लिया जा सकता है। बिजनेस में इतने बड़े हौसले नहीं होते। अच्छा, जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता कि वो कैंसर है, तो वो एच वाले अल्फ़ाबेट है, हे वाले, जैसे हेज, हमना, हमयो, हेलन, वो कैंसर ही का वो बनेंगे, वो कैंसर को ही फॉलो करें। दूसरी चीज़ जो है कि ये लोग अनस्टेबिलिटी होती है इनमें, कभी एकदम मूडी, कभी एकदम एक्टिव, कभी एकदम जलाली हो जाते हैं, कभी रोते हैं, मिक्सचर है। बिजनेस में ये इतने कामयाब नहीं। अगर ये करते हैं तो पार्टनरशिप नहीं, इंडिविजुअली करें, गाड़ियों का काम करें, रेस्टोरेंट्स करें, कपड़े का काम करें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें, ये ठीक है। ई कॉमर्स में जाएँ, ठीक है। जॉब इनके लिए बेहतरीन होती है। कैंसेरियन जो डॉक्टर्स बड़े अच्छे होते हैं प्रोफेशन में। और ये दूसरी चीज़ जो है, मैनेजमेंट्स की जॉब बड़ी अच्छी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हों इस टाइप के, या और एजुकेशन में ये कैलकुलेशंस को या मेडिकल के सब्जेक्ट्स को लें, उसमें ज़्यादा अच्छा चलते हैं। बीमारियों में इनको अल्लाह ना करे, स्किन की डिजीज़ भी हो सकती है, एलर्जिक हो सकती है, किडनी की इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा, बाकी जो इनकी लाइफ में अचीवमेंट्स ख़वातीन को है वो 25 साल के बाद मिलती हैं, मर्दों को 30 साल के बाद मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं। कैंसेरियन शख्स को, जो भी कैंसेरियन है, एच वाले लोग हैं, उनको चाहिए जो दोस्ती कायम करें वो ASFMTZ में करें, इनमें शादी कर लें, इनमें बच्चों के नाम हो। इन अल्फ़ाबेट से ये बाहर के ममालिक में जा सकते हैं और इन अल्फ़ाबेट से इनके अगर नाराज़गी हो जाती तो इनके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होगा, वो अलग चीज़ है कि वो बात नहीं कर रहे, वो अलग बात है। उसके बाद जो अगर हम देखें कि कैंसेरियन जो हैं, इनकी जो अगस्त का महीना है वो कैसा रहेगा,
اور پہلے میں ذرا پلانٹس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دوں. اگست کے مہینے میں 16 اگست کو جو سن ہے وہ لیو میں، اور 9 اگست کو وینس جو ہے وہ ایسٹ سے رائز ہو رہی ہے. اس کے بعد جو 20 اگست کو وینس کینسر میں آ رہی، 20 اگست کو وینس اسی سٹار میں، فیمیل پلانٹ اس ہاؤس میں آ رہا ہے کینسر میں، جو جس کا اپنا پلانٹ بھی فیمیل پلانٹ از اے مون. یعنی کہ دولت اگست کے مہینے میں، پیسہ روپیہ دھن ملے گا. اگست کے مہینے میں جابز میں پروموشنز کے چانس، انکریمنٹس کے چانس، ٹرانسفر اچھی جگہ ہوگی، ٹریول کرنا چاہیں باہر کے ملکوں میں کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ، اور ایکٹیو نظر آئیں گے، کام ہوتے ہوئے انہیں نظر آئیں گے. اور کوئی رشتے درکار ہو تو اگست کے مہینے میں ہو سکتا ہے. بالکل شادی بیاہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کئی انٹرویو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بیرون ملک کا ہو تو چاہے وہ اندرون ملک، چاہے وہ کسی جاب کے ریلیٹ ہو، صحیح، تو اس میں ان کو اچیومنٹ مل سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کینسر والے لوگوں کے لیے اگست کے مہینے میں کون سی ڈیٹس اچھی. 1 اگست سے لے کے 16 اگست تک بہترین. 1 اگست سے 16 اگست تک، اور 14 سے 16 اگست تو کمر در سور بھی ہے. مون جو ہے وہ ٹورس، وہ بھی بلے بلے. اور 14 اگست کو تو ویسے ملک پاکستان میں بہت بڑا جشن ہے، جشن آزادی. جشن آزادی. اور ایک اور بڑا جشن وہ کیڑا ہے، وہ کون سا سر؟ وہی انڈیا لوٹ ہو گیا ہے. اس سال ہی لوٹ ہو گیا ہے نا 2025 جو بھی جشن منانا ہے. وہ بھی جشن. ہوں پہلے سارے ہاتھ ایک جھنڈا ہوتا سی کہہ کے پاکستان میں دو ہاتھ پاکستان کا لانا، ایک جدہ لانا ایک پاکستان کا لانا، اینج کرنا دو میں جد دے. آہو. تو اب 1 سے 16 اگست، 1 اگست سے 16 اگست بزنس، پیسہ، صحت، بیرون ملک، اس سارے ہی ٹھیک. 17 اگست سے 31 اگست یہ ادھر احتیاط برتن، لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی موڈی نہیں ہونا. موڈی ہو جاتے نا زیادہ، یہ صحت کا خیال رکھنا ہے. بالکل صحیح. اور 30 اگست سے 31 اگست تو ویسے ہی کمر در اقرب ہے، اس میں تو سارے سٹارز نے احتیاط کرنا. ان کو جب مون اسکورپیو میں ہو تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس میں کوئی اچھا کام، بڑا کام، شادی بیاہ، منگنی، سفر، انویسٹمنٹ، اوپننگ نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو وہ جو 17 اگست سے 31 اگست اتنا اچھا نہیں. احتیاط، صدقات کی طرف بھی جانا، پانی میں صدقہ، کوئی روٹیاں ڈال دیں، دانہ وغیرہ ڈالیں، جھیل، لیک وغیرہ جہاں مچھلیاں وغیرہ ہوں، کوئی آبی حیات ہے وہ ان کے لیے بہتر رہے گا. جادو شادو انہیں نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. ان کا مزاج میں مزاج کو ہی جادو سمجھے، مزاج ہی جادو ہے. باقی جادو مزاج ہی جادو لا کے پھر رہے ہیں. تو سٹون یہ اگر یہ کینسر والے اگست میں اوپل لولو پہنے، اچھا، موتی، مکتا، واہ، پرل پہننے. اور آپ کو پتا ہے وہ سیپ کے منہ جب وہ کھولتی تو بارش کا قطرہ اس میں پڑتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے. مولا علیہ السلام کا قول ہے اگر یہی قطرہ سانپ کے منہ میں گرے تو وہ زہر بنتا ہے، اور یہی قطرہ اگر سیپ کے منہ میں ہے تو موتی بنتا ہے. اپنے اپنے ان کے دونوں کے رویے ہیں. سیپ کا اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا مزاج ہے. قطرہ تو وہی ہے. جی بالکل صحیح. سر یہ آپ نے جو بتایا کہ ان لوگوں میں شادی کر سکتے ہیں، جو آپ نے بتایا ہے دوستی بھی ان سے کر سکتے ہیں. سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی فیصلے کر جاتے ہیں، غلط کھیل جاتے ہیں. سر ان کے لیے کوئی ریمیڈی بتائیں، کوئی بچنے کا طریقہ بتائیں. یہی کہنا پرل پہن لیں، اور دوسرا جو ہے لائف ٹائم کے لیے جو پہننا ہے وہ اوپل. مزاج میں شانتی رہے گی، خوش اخلاقی رہے گی، کانفیڈنس بڑھے گا، موڈی کم ہوں گے، لوگوں سے دوستیاں، اٹریکشن زیادہ ہوں گی، رزق میں فراوانی ہو، صحت میں بہتری ہوگی، نظر سے بچیں گے. اوپل دی بیسٹ ہے. نہیں ملتا تو مجھ سے لے لیں. آسٹریلیا کا پہننا چاہیے، افریقہ جس میں فائر نکل رہے، سارے کلر آ رہے ہیں. جی بالکل جی. اور چاندی میں پہننے،
चांदी में। रूपा, और सर कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए? रूपा, फिद्दा, सिल्वर, सारी जमाने च दस रहे तो। वाह, अच्छा ये जो आपने बताया ये चांदी। रूपा जो है बंगला में, अच्छा, वाह वाह। फिद्दा अरबी में बता दिया, सिल्वर इंग्लिश में बता दिया, चांदी उर्दू च दस दो। सारी पाकिस्तानी कौमी जुबान। हाँ। और सर जी जो 17 से 30-31 तक इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं सर, कोई पढ़ने के लिए कोई रेमेडी? इन्होंने इस्तगफार की तस्बीह ज़्यादा करनी, अल्लाह खैर करे। इस्तगफार की तस्बीह करें जी, बिल्कुल तस्बीह करें। खान साहब कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी जी। इजाजत हो तो? जी जी। खान साहब 14 अप्रैल 1992, नाम है निदा, आपने वालदा का नाम नहीं लिखा अपना, वो भी जरूरी था लिखना। सर अपने बारे में जानना चाहती हैं? बेटा इस साल में इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर से बेहतरी और कामयाबियां अल्लाह के हुक्म से शुरू होंगी। सर फुरकान साहब हैं 12/9/1981, जी जी। बाहर जाने के सर बड़े ख्वाहिशमंद हैं। फुरकान साहब अगले साल जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साल किसी को पैसे ना पकड़ा देना, डूब जाएंगे। पैसे ना पकड़ा जाएगी, डूब जाएंगे। सर ये है फैसल 21 जुलाई 1986, कारोबार सर अपना करना चाहते हैं, पूछना कि करूं कि नहीं? 2027 से करना भी नहीं। 2027 से जी। सर मोहम्मद अली हैं 1/9/1994, सर ये स्टडी कर रहे हैं फिलहाल तो, ये भी बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ये भी पूछ रहे हैं जी क्या मैं बाहर जा सकूंगा? बड़ा नालायक है जी, तो हले जिक्र 31 साल जिक्र पड़ी जा रही है। पढ़ी जा रहे हैं सर। ये बड़ा काबल होगा फिर। सर नालायक नहीं कहना चाहिए। सर काबल नहीं है, मेरे ख्याल एक क्लास में 6 दफा फेल नहीं हुआ। ऐसा नहीं, वो इल्म माँ की गोद से शुरू होता है, गोर तक खत्म नहीं होता, हो सकता गोर तक करे। सर मुझे लगता है पीएचडी करने के चक्कर में। यही कह रहा हूँ ना, काबल होगा। तो बेटा आपकी कामयाबियां इसी साल से शुरू, जो ख्वाहिशात हैं। सर शुमाइला है 30/9/1986, सर शादी कहते हुई थी, खत्म हो गई, अब दोबारा शादी का कोई चांस? उन शुरू करा देंगे शादी, टेंशन ना लो, अगले साल शादी अल्लाह के हुक्म से, अब खत्म नहीं होगी। ले जी इंशाल्लाह अगले साल शादी होगी। बाकी ये है खान साहब का माशाल्लाह वसी तजर्बा है, जो बताते हैं बेहतरीन बताते हैं। कैंसर के बारे में हमने ये प्रोग्राम किया है कैंसेरियन के हवाले से, कि कैंसेरियन को क्या फ़ायदे होंगे और किन किन चीज़ों से बचना है। डेट्स भी खान साहब ने आपको बता दी हैं और रेमेडीज़ भी बता दी हैं, पत्थर का बता दिया और बेहतरीन पत्थर बता दिया है, कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए और किस चीज़ में पहनना चाहिए खान साहब ने ये भी बता दिया है। रिंग फिंगर में पहनना है, सिल्वर में रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जो होती है, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, रिंग फिंगर में आप पहने, इंशाल्लाह कामयाबियां होंगी। और अगर आपको पत्थर कहीं से नहीं मिलता, खान साहब का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप ओरिजिनल पत्थर खान साहब से भी ले सकते हैं। अपना जायचा बनवाना हो, अपने बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, अपने माजी फ्यूचर हाल के बारे में, तो खान साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर मौजूद है। इसी के साथ मुझे खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।